नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गौरव दिवस के रूप में मनाया गया वीरांगना रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस। नर्रई-नाला 12 और भंवरताल में आयोजित हुए कार्यक्रम। प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह हुए कार्यक्रम में शामिल। मुगलकालीन इतिहासकारों ने आदिवासी जन नायकों के साथ किया अन्याय। प्रदेश के वन मंत्री का बयान। आदिवासियों की गौरव गाथा को पाठ्यक्रम में शामिल करने प्रधानमंत्री से की जाएगी मांग। और महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस ने दिया धरना। प्रदेश की भाजपा सरकार से मांगा जवाब। गोंडवाना साम्राज्य की महारानी वीरांगना रानी दुर्गावती का 460वां बलिदान दिवस गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर नर्रई-नाला 12 स्थित उनकी समाधि स्थल पर प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह सहित भाजपा एवं कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों एवं आदिवासी संगठनों ने उनकी शहादत को नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं समाधि स्थल से मशाल लेकर धावक भंवरताल पहुंचे, जहां पर वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। वीरांगना रानी दुर्गावती के 460वें बलिदान दिवस पर नर्रई-नाला 12 स्थित उनकी समाधि स्थल एवं भंवरताल उद्यान में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। 12 स्थित समाधि स्थल में प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह एवं अन्य जनप्रतिनिधियों और गोंडवाना संगठनों के सदस्यों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उनकी शहादत को नमन किया। और इस बीच रानी दुर्गावती को गॉर्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। महारानी दुर्गावती अमर रहे, अमर रहे। महारानी दुर्गावती अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वहीं परंपरा अनुसार मशाल लेकर 12 से धावकों की मैराथन का आयोजन हुआ। कई किलोमीटर की दूरी तय कर भंवरताल उद्यान पहुंचे, जहां महापौर समेत भाजपा कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने वीरांगना की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनकी शौर्य गाथा को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। आज वीरांगना रानी दुर्गावती जी की 460वीं बलिदान दिवस के मौके पर ऐतिहासिक कार्यक्रम जबलपुर शहर नगर निगम के द्वारा किया जाता है। पहले हम लोगों ने उनके समाधि स्थल पर जाकर सलामी ली, उनको याद किया, पुष्पांजलि की। वहाँ से एक मशाल लेकर लगभग 150 बच्चियाँ वो लेकर मशाल वहाँ से दौड़े, उनको याद करते हुए और मैराथन दौड़ करते हुए यहाँ पर भंवरताल गार्डन में पहुँचे। यहाँ पर हम लोगों ने उनको सलामी दी और उसके बाद शपथ भी ली कि जो त्याग बलिदान आप लोगों ने किया है, इस मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करा है, इसको हम लोग आज़ादी और अखंडता से बनाए रखने के लिए हम लोग भी अपना पूरा जीवन सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी ताकत जो ना सिर्फ नारी शक्ति की ताकत को महसूस कराती है, जिसने अपने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए और आखिर तक हार नहीं मानी। आज गोंडवाना राज का ऐतिहासिक दिन है, जब गोंडवाना राज की वीरता के लिए रानी दुर्गावती जी एक अपने आप में पहचान है। मैं उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करी है और सभी लोग आज जबलपुर शहर के जिम्मेदार लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं ये मानता हूँ कि जबलपुर शहर गोंडवाना राज के नाम से जाना जाता रहा है और इसका एक विरासत में हमें ऐतिहासिक महत्वपूर्ण दिन है। आज हम सब लोगों ने आज उनके आदर्शों पे, उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की शपथ भी ली है। मैं पुनः उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। महारानी दुर्गावती जी का बलिदान दिवस है, यह उनका 460वां बलिदान दिवस है। रानी दुर्गावती जी का भारतीय संस्कृति, सभ्यता और धर्म को अक्षुण्ण बनाए रखने में विशेष योगदान रहा है। उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, लेकिन आक्रांताओं के आगे घुटने नहीं टेके और आज जो हम यहाँ पर खुली हवा में सांस ले रहे हैं, इसमें रानी दुर्गावती जी का अतुलनीय योगदान है। उन्होंने मात्र 40 वर्ष की आयु में ही अपने पराक्रम से अमर हो गई। वो यह वर्ष उनकी 500वीं जयंती का भी वर्ष है। आज हम उनके चरणों में नमन करते हैं। आज
उनके राज्य में बहुत कुछ सीखने को है। मैं पुनः उनके चरणों में नमन करते हुए उनको विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। इस अवसर पर भंवरताल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ, जिसमें रानी दुर्गावती की वेशभूषा में महिला कलाकार समेत अन्य आर्टिस्ट ने गोंडवाना काल की संस्कृति को नृत्य के माध्यम से पेश किया। बालिकाओं के द्वारा भी आत्मरक्षा की कला ताइक्वांडो का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के समापन पर मैराथन के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। भारत के शौर्य और साहस की प्रतीक रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में भी श्रद्धापूर्वक मनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के सदस्यों ने रानी की प्रतिमा पर पुष्प मालाएं अर्पित कर उनका पुण्य स्मरण किया। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के सदस्यों ने रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए उनके द्वारा किए गए अमर बलिदान का पुण्य स्मरण किया। वीरांगना तेरा ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। वीरांगना तेरा ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। आज रानी दुर्गावती जी के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में जबलपुर जिले NSUI के द्वारा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय परिसर में महारानी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया एवं श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। साथ ही साथ सभी छात्रों को उनके किए गए कार्यों एवं बलिदानों के बारे में अवगत कराया गया। छात्र संगठन के सदस्यों ने कहा कि रानी दुर्गावती की गौरव गाथा नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करती रहेगी। इधर पीड़ित मानवता की सेवा के संकल्प के साथ जैन सोशल ग्रुप द्वारा रानी दुर्गावती महिला चिकित्सालय एल्गिन में फल वितरण किया गया। समाज सेवियों ने कहा, पुण्य कार्यों के जरिए रानी दुर्गावती का स्मरण किया जा रहा है और उनके बताए रास्ते पर चलकर संस्कृति एवं मातृभूमि की रक्षा के संकल्प को मजबूत किया जा रहा है। हम जैन सोशल ग्रुप यूनिक जबलपुर की तरफ से हर महीने कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं। इस बार हमने जो बीमार मरीज महिलाएं माताएं जो एल्गिन में भर्ती रहती है, जिनका बहुत अच्छी तरह इलाज चल रहा है यहाँ पे, उनको हमने फल वितरण दिया है ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिले और बच्चे को पोषक आहार मिले। सरकार द्वारा भी उनके द्वारा बहुत मदद की जाती है। हम अपनी तरफ से भी एक छोटा सा उपहार उनकी तरह भेंट करना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से हमने आज ये कार्यक्रम रखा था। मुगल काल के इतिहासकारों ने रानी दुर्गावती के बलिदान और महाराणा प्रताप के शौर्य को महान नहीं बताया। उन्होंने आदिवासियों के साथ अन्याय किया है, ये कहना है प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह का। वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर नर्रईनाला बारा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए वन मंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने आदिवासी जननायकों की गाथा से आम जन तक पहुँचाने के लिए गौरव यात्रा निकाली है। वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने बारा पहुंचे प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि रानी दुर्गावती का वंशज होने के नाते मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आदिवासी जननायकों के साथ मुगलकालीन इतिहासकारों ने अन्याय किया है। उन्होंने अकबर को महान बताया है, लेकिन महाराणा प्रताप और रानी दुर्गावती को महान नहीं कहा। वन मंत्री ने कहा कि हमारे आदिवासियों के गौरव इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की मांग को लेकर 27 जून को प्रधानमंत्री से चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए हम अभियान चला रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी को हमने सहमति दी है और अभी सांसद जी के साथ 27 तारीख को हम ज्ञापन दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी को। NCERT की बुकों में शामिल करा जाए, पढ़ाया जाए। और सांसद जी को हम और प्रधानमंत्री जी को फिर धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपके राकेश जी के विशेष सहयोग से इस समाधि स्थल पर 10 करोड़ रुपए आने वाले समय में मंजूर हो गए। और पुनः हमारे प्रधानमंत्री जी और सांसद जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हाईकोर्ट परिसर से 250 वर्ष प्राचीन सिद्ध हनुमान मंदिर से न केवल शहरवासियों बल्कि न्यायालय में आने वाले पक्षकार एवं अधिवक्ताओं की भी आस्था का केंद्र बना हुआ है। बताया जाता है कि मंदिर में स्थापित बजरंगबली की प्रतिमा स्वयंभू है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में मांगी गई हर मुराद पूरी होती है।
न्याय के मंदिर हाईकोर्ट परिसर में स्थित सिद्ध एवं प्राचीन हनुमान मंदिर से लोगों की गहरी आस्था जुड़ी है। वैसे तो यहाँ पर रोजाना ही बड़ी संख्या में भक्त भगवान के पूजन अर्चन के लिए पहुँचते हैं और इनमें न केवल पक्षकार अधिवक्ता बल्कि न्यायाधीश गण भी शामिल रहते हैं। इस मंदिर में मांगी गई मुरादें पूरी होती हैं, लिहाजा पैरवी से पहले अधिवक्ता एवं पेशी से पहले पक्षकार संकट मोचन से केस में जीत का आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं। इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो वो लगभग 250 वर्ष पुराना है। ये हाईकोर्ट के जो भी यहाँ अपने मुकदमे में आते हैं और अपनी जो कामनाएं लेके आते हैं, अगर उनकी कामनाएं श्रद्धा से मिलते हैं, यहाँ भगवान से सर नवाते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती हैं। कितना पुराना मंदिर है? क्या ये 250 वर्ष कुछ नहीं था, बिल्कुल एक छोटा सा टपरा था, ये थे। पिताजी आए तो पिताजी से विस्तार हुआ है हमारे पिता श्री राम लखन पांडे। और जहाँ तक जानकारी में है, ये स्वयं शंभू है और 250 साल पुरानी ये मूर्ति अपने स्वयं स्थापित हुए। तब यहाँ पे हाई कोर्ट हो कुछ भी नहीं था, सामने कुआं था, पेड़ था, जंगल टाइप का। और हमारे बाबा के बाबा जो थे वहाँ ये बैठ रहे थे और हमारी ये पचुई पीढ़ी है। और यहाँ भक्त जो भी आते हैं मुरादें लेकर नारियल या बान होके, तो उनकी मुरादें पूरी होती है। और जैसे कि यहाँ हाई कोर्ट के अंदर परिसर में है, यहाँ जो भी भक्त हैं, वकील साहब हैं या कोई रजिस्ट्रार साहब, वो सब आते हैं, जजों अपना मुरादें लेकर प्रभु जरूर सुनते हैं। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो कि हाई कोर्ट परिसर में है और हर कोई अपनी यहाँ पे मनोकामना लेके आता है, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और काफ़ी प्राचीन मंदिर है, जैसा कि आप देख रहे होंगे हर कुछ सेकंड में मतलब जैसा आप लोग आते रहते हैं और बहुत ही क्षेत्र के लोग आते रहते हैं। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ भैया हर मनोकामना पूर्ण होती है। जैसे भी आप आएंगे तो आपकी श्रद्धा अनुसार सब आपके काम बनते हैं। हाँ, चमत्कार देखा हमने, कईयों की मनोकामना पूर्ण हुई है। ये बहुत मंदिर प्रसिद्ध है। ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में जो मंदिर हनुमान जी का है, ये बहुत प्राचीन और सिद्ध मंदिर है। यहाँ लगभग मुझे 25 वर्ष हो गए आते हुए। और यहाँ जो भी व्यक्ति आता है सबसे पहले यहाँ हाजिरी लगाता है, उसके बाद सारे कार्य चालू होते हैं। और श्री हनुमान जी की कृपा से यहाँ सबके काम सिद्ध होते हैं। और बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। लगभग यहाँ प्राय लोग आते हैं। और हाईकोर्ट हनुमान जी प्रांगण में ये हमारे अधिवक्तागणों के लिए और सभी जो भी पक्षकार और ये सब आते हैं, ये उनकी रक्षा भी करते हैं और उनके सभी कार्य सफल और सिद्ध करते हैं। हनुमान मंदिर में मंगलवार एवं शनिवार को बजरंग बली का विशेष पूजन किया जाता है। महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी सहित अन्य मुद्दों पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदेश व्यापी धरना दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि जनता जवाब मांग रही है, लेकिन जवाब देने की जगह भाजपा उसे गुमराह करने की कोशिश कर रही है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बढ़ते अपराधों सहित को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला स्तर पर पूरे प्रदेश में धरना दिया। जबलपुर में सिविक सेंटर में धरना दिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार के कारण जनता का जीना मुश्किल हो रहा है, लेकिन सरकार जनता की तकलीफों की तरफ ध्यान नहीं दे रही। जनता भारतीय जनता पार्टी से जवाब मांग रही है कि महाकाल का घोटाला किसने किया, वो उजागर हो। और सतपुड़ा में जो आगजनी हुई उसका खुलासा हो कि क्या कारण है। 5 घंटे तक जब तक सब आपके भ्रष्टाचार के कारनामे खाक नहीं हो गए, तब तक उसे बुझाया नहीं गया। इसको जनता जानना चाहती है। महंगाई के बारे में पूछना चाहती है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो 400 रुपये का गैस का सिलेंडर था यूपीए की, और आज 1200 का सिलेंडर है। और आपके कान पे जू नहीं लग रही। आज उस समय डीजल का रेट 600 रुपये था, आज 60 रुपये था, आज 100 रुपये के पार हो गया। आपके कान पे जू नहीं लग रही। खाद के रेट डेढ़ और दुगने हो गए। आप बात करने को तैयार नहीं है। महंगाई पे नहीं बात कर रहे हैं, बेरोजगारी पे बात नहीं कर रहा है, भ्रष्टाचार का पराकाष्ठा है, उस पर चर्चा नहीं हो रही। तो जनता की मांगों को लेकर, जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, लोकतंत्र को कायम रखने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में ये धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस जनों ने आरोप लगाया कि जबलपुर के साथ भाजपा सरकार ने उपेक्षापूर्ण बर्ताव किया है, लिहाजा आने वाले चुनाव में जनता अपने दुखों का हिसाब किताब पूरा करेगी। जिन्होंने महाकाल कॉरिडोर में
भ्रष्टाचार करने में भगवान को ना छोड़ा हो। ऐसे लोग को जगाने के लिए, ऐसे लोगों की सरकार उखाड़ फेंकने के लिए आज का ये धरना प्रदर्शन है। और हम सब लोग मिलकर इस बात के लिए संकल्पित हैं कि मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री के रूप में माननीय कमलनाथ जी और हमारी कांग्रेस की सरकार बनाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। कांग्रेस के इस धरने में कांग्रेस सेवा दल, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस और NSUI सहित सभी सहयोग विंग के सदस्य शामिल रहे। सराफा कमानिया बड़ा फुहारा क्षेत्र में पार्किंग की समस्या नासूर बन गई है। व्यापारियों की यातायात विभाग एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ कई बार बैठकें हुई और इस परेशानी से निजात पाने के लिए योजना भी तैयार हुई, लेकिन वो ठंडे बस्ते में चली गई। स्थानीय जनता एवं व्यापारियों ने एक बार फिर से क्षेत्र में वाहन पार्किंग की उचित व्यवस्था किए जाने की मांग की है। बड़ा फुहारा निवासी सराफा गंजीपुरा शहर के व्यस्तम इलाकों एवं मुख्य बाजारों में शुमार क्षेत्रों में वाहनों की पार्किंग व्यवस्था चरमराई हुई है। आलम यह है कि बेतरतीबी से खड़े वाहनों की वजह से आए दिन ट्रैफिक जाम के हालात बने रहते हैं। स्थानीय व्यापारियों एवं क्षेत्र की जनता का कहना है कि 4 पहिया वाहनों की आवाजाही के मद्देनजर इसे 1 वे मार्ग घोषित कर दिया जाए या फिर पार्किंग स्थल चिन्हित कर दिए जाए। अभी थोड़े समय पहले ये समस्या को लेके सारे जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई। बैठक में फिर सारे लोगों ने आश्वासन दिया और आश्वासन देने के बाद बोला गया कि क्षेत्रीय भ्रमण करा जाएगा सारे व्यापारी संगठनों के साथ। सारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी आए और उनके साथ पूरे अधिकारी वर्ग भी आए, जिन्होंने पूरा भ्रमण करके देखा इधर पे। और भ्रमण करने के दौरान ही उन्होंने देखा काफ़ी जगह जाम की स्थितियाँ लगी थी। वो जाम की स्थितियाँ ठेले के कारण, भारी ऑटो के कारण, जिनके कारण ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा चरमराया हुआ रहा। सारे प्रशासनिक अधिकारियों ने और क्षेत्रीय जितने भी संगठन रहे, सारे लोगों को उन्होंने आश्वासन दिया कि इसका जल्द से जल्द निराकरण करेंगे, लेकिन आज तक उसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे सराफा बाज़ार में जो माल वाहक निकलते हैं, बल्दोबाग चौक से जो ट्रांसपोर्टरों को माल जो निकलता है, उनका कोई समय निर्धारित नहीं है। उसके कारण दिन भर हमारे सराफा बाज़ार में, कमानिया गेट में, बड़े फुहारे में दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। दुर्भाग्य की बात है कि जबलपुर शहर को शहरी महानगर स्वरूप देने के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि और ना अधिकारी अपना आगे बढ़ के आगे आ पा रहा है। छोटी छोटी सी समस्याएं हैं। जाम से निदान के लिए अगर हम इन क्षेत्रों में 1 वे कर देंगे तो निश्चित रूप से जो जाम की समस्या है, जिसके कारण हमारी 75% समस्या है, वो निदान हो जाएगा। जाम के लिए हमने गूगल मैप के माध्यम से सारे जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को बताया कि कहाँ से आना है और कहाँ से जाना है। हमने 4 व्हीलर 1 वे की बात की है, 2 व्हीलर की नहीं, हमने 4 वे 1 वे। 5 चिन्हित जो पार्किंग है, उन पार्किंग को अगर व्यवस्थित कर देंगे, श्रीनाथ की तलैया है, जोड़ी तलैया है, मच्छर हाई है, पुराना बस स्टैंड, सुपरमार्केट है, गोरंदी है, ऐसे 5 पार्किंग हैं, अगर उनको सिर्फ हम व्यवस्थित कर देंगे तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का व्यापार 10 गुना बढ़ेगा। वहीं इन क्षेत्रों में काबिज अस्थायी अतिक्रमणों को हटाए जाने की मांग उठ रही है। महर्षि महेश योगी वार्ड के कुछ इलाकों में सफाई व्यवस्था ठप होने से क्षेत्रीय जन आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि नालियां गंदगी से बजबजा रही हैं, जिसके कारण संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। गंदगी से बजबजाती नालियां और जगह जगह लगे कचरे के ढेर का ये नजारा महर्षि महेश योगी वार्ड का है। यहाँ पर लंबे समय से सफाई का काम ठप पड़ा है। क्षेत्रीय जनों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी सफाई नहीं हुई, जिसकी वजह से संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं। गंदगी है, नालियाँ भरी पड़ी हैं, मच्छर है, यहाँ कोई विकास नहीं है। इतनी गंदगी है कि क्या करें, रात भर इंसान सोता नहीं है। बच्चों को इतनी दिक्कत होती, कहीं सर्दी बुखार, लैट्रिन उल्टी 10 लगा ही रहता है गंदगी के मारा। यहाँ कोई साफ सफाई नहीं, ना बाहर से कर्मचारी बुलवाते हैं उनको, कर्मचारियों को तो आते हैं तो चाय पानी के पैसा देते, फिर भी वो ढंग से करते नहीं साफ सफाई, वैसी के वैसी डाल के चले जाते कचरा गंदगी। कहते यहाँ के हमारे को ऑर्डर नहीं न करने का, हम भाई यहाँ नहीं करेंगे। ये नालियाँ साफ नहीं हो रही हैं, आपने तो देखा पूरे ढेरियाँ लगी हैं। आते भी हैं कभी तो हम लोग अलग से बुला के उनको कराते हैं, तो वो भी निकाल के रख के चले जाते, कोई लेके नहीं पाते। हाँ, पूरी रात नहीं सोते, इतने मच्छर मक्खी सब चीज़, कोई चीज़ की कमी नहीं। भाई यहाँ पे साफ सफाई रहना चाहिए। हाँ, सफाई चाहते हैं, साफ सफाई हो भाई कम से कम।
स्थानीय रहवासियों ने सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है। संजीवनी नगर से शराब दुकान में काम करने वाला कर्मचारी ही अवैध रूप से शराब का विक्रय कर रहा था, जिसे मदन महल पुलिस ने लिंक रोड से गिरफ्तार किया है और उसके पास से 275 पाव मदिरा जब्त की है। मदन महल पुलिस ने लिंक रोड स्थित सुलभ कॉम्प्लेक्स के पास दबिश देकर संजीवनी नगर शराब दुकान में काम करने वाले कर्मचारी प्रदीप सिंह ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार खमरिया पिपरिया निवासी प्रदीप पान मसालों के थैलों में शराब लेकर ग्राहक के इंतजार में लिंक रोड के पास खड़ा था। उसी दौरान घेराबंदी करके उसे पकड़ लिया गया एवं उसके पास से 275 पाव मदिरा जब्त की है, जिसकी कीमत 40,000 रुपए बताई जा रही है। सूचना पर हम लोगों ने रेड किया है और 275 पाव शराब इससे बरामद हुई है। लगभग कितनी कीमत की हुई थी? ये करीब 40,000 रुपए कीमत की है। इसका आरोपी का पुराना रिकॉर्ड कोई? अभी अब इसके संबंध में रिकॉर्ड हमें पिपरिया का रहने वाला खमरिया क्षेत्र का, इसकी जानकारी करके फिर बताएंगे। क्या नाम है, किस प्रकार की बोलियों में ले जा रहा था? प्रदीप सिंह ठाकुर नाम है इसका, जो राजश्री के थैले आते हैं और पान मसाला के थैले आते हैं बिमल के, उसी थैले में ये रखा हुआ था, जिससे कोई संदेह भी नहीं कर सकता और अपना पार भी कर रहे हैं। पुलिस के द्वारा प्रदीप सिंह से पूछताछ की जा रही है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV न्यूज।